हाय दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ वर्मा फ्रॉम क्रिएट फाइंडर्स एंड आज मैं आपके लिए आया हूं एक अमेजिंग टॉपिक एंड द टॉपिक इज जस्ट सिंपल। बीटेक कर रहे हो, बीसीए से आ रहे हो या फिर बीए बीकॉम से एंड इंजीनियर बनना है और वो भी नहीं पता कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। डोंट वरी, मैं सिद्धार्थ वर्मा ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है मुझे इस सभी आईटी वाली चीज़ों में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप्स वगैरह सब चीज़ें बनाते हुए ऑलमोस्ट 10 से 12 साल हो चुके हैं। सो मैं आज आपकी हेल्प करूंगा हाउ यू कैन बिकम या फिर कैसे आप बन सकते हो एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक फ्रंट एंड इंजीनियर इन 2024। नो मैटर आपने बीसीए, बीटेक, बीकॉम या फिर बीएससी, बीए विद आर्ट्स कुछ भी करा हो, और या फिर आप डायरेक्ट अभी 12th से पास आउट हुए एंड यू आर कंफ्यूज्ड, ओके मुझे इस लाइन में जाना है, मैं कैसे जाऊं, सारी चीज़ें मैं आपके इससे मैं आज क्लियर करूंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा एंड ट्राई करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट हेल्प पॉसिबल हो पाए। बिकॉज आई नो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है पूरा का पूरा आईटी एनवायरनमेंट हमारे आसपास का, नहीं पता किस तरीके से इंडिया में हमको ये सब चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि मैंने भी अपना करियर पूरा का पूरा फ्रेश फ्रंट एंड से स्टार्ट किया था, फ्रंट एंड उसके बाद में बैक एंड, फिर डिप्लॉयमेंट्स, फिर डेवऑप्स, डीएस से एवरीथिंग, बट हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, ये मैं आपको कंफर्म बताता हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक एक मर्न या मीन कर लिया एंड यू आर गुड टू गो, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। दिमाग में डालो ये बात, दिमाग में अपने ये बात बना लो। एक छोटा सा क्रैश कोर्स करने से मर्न या मीन का यू आर नॉट अ फुल स्टैक डेवलपर। पहले के टाइम में ये सब था कि ठीक है आपने फ्रंट एंड कर लिया, आपने बैक एंड कर लिया, लाइक HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery जो भी, या PHP के साथ अपने आपने कुछ भी कर लिया, यू आर अ फुल स्टैक। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। सो स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ अ फुल स्टैक डेवलपर। ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। सबसे इजी, मतलब मैं अगर अपने पर्सनल स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि किस तरीके से काउंसलिंग के टाइम पे किस तरीके से आपको इस करियर में स्टार्ट करना चाहिए, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी विद फ्रंट एंड। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में ही बैक एंड करते हो, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम 12, जो 12th से आ रहे हैं या फिर जिनका फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज है एंड दे आर वेरी कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शाय नेचर रहता है, उन सब को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है वो होता है सबसे पहले उस बंदे या बंदी को UI से हुबहू कराना। बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग, जो भी आप बनाते हो आपको इमीडिएट एक आउटपुट दिखता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तरीके से, एंड उससे जो है एक बंदा या बंदी का इंटरेस्ट बैठता है इस फील्ड में। आप डायरेक्ट बैकएंड में बिठा देते हो, डायरेक्ट लॉजिकल प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग और फ्रेमवर्क्स और मल्टी थ्रेडिंग और ये सब नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमारे टेक्निकल जो पूरा का पूरा एजुकेशन है इन इंडिया, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, भले ही वो 50,000 का पूरा आपका सेमेस्टर हो या पूरा साल हो, या आपका 5 लाख का पूरा साल पड़ता हो, उसमें एट द सेम टाइम एक ही चीज़ हो रही है, सी कर लो, C++ कर लो और जावा कर लो, और अभी अभी रिसेंटली कुछ साल पहले से पाइथन स्टार्ट हुआ है। ऐसे नहीं होता है आईटी दोस्तों, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि आई वुड कैसे मैं वापस अपना स्टार्ट करता करियर अगर मुझे मौका मिलता। वो मौका दूसरे वाले का वेट क्यों कर रहे हो, शुरू से ही बढ़िया बनो ना। अब जैसे कि ये वीडियो होने वाली है कैसे आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए। सो सपोज मैं ये टारगेट करके चल रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस जो ये देख रहे होंगे वो एक फ्रेशर्स भी हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी उनका जॉब पीरियड स्टार्ट हो गया है। सो डोंट वरी, जो बैक एंड भी है फ्रंट एंड में आना चाह रहे हैं, वेरी गुड, आई विल हेल्प यू। बट द मेन थिंग इज अभी आज 2024 में AI आपके एकदम पैरेलली चल रहा है। सो अगेन बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी है। सो अभी स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बीत चुका है। सो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं अगर आपकी जगह होता, आई वुड हैव स्टार्ट ऑब्जर्विंग डिफरेंट वेबसाइट्स। सिंपल सी बात है, आज आप व्हाट्सएप यूज करते हो, Amazon से शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, माइत्रा, नाइके, कितना सारा कुछ है, नाइका है, जियो है, मूवीज बुक करते हो बुक माई शो पे, पेटीएम यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, वो सारा यूजर इंटरफेस ही तो है। तो क्यों इतना डिफिकल्ट लगता है यूजर इंटरफेस? यूजर इंटरफेस में मानता हूँ डिफिकल्ट है, बट अभी आप इनिशियल फेज पे हो, राइट? सो क्यों उसको बिल्कुल ही इतने तक लेके जा रहे हो उस बात को? कीप इट सिंपल,
जस्ट सबसे पहले हमेशा हमें ऑब्जर्व करना चाहिए क्या चल रहा है। इतने सारे जितना भी कुछ iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, या फिर हमारा कोई वेबसाइट हो गया, या हमारा कोई साइट हो गए, या फिर कोई भी एडमिन पैनल हो गया, रिलायंस या मोर पे जाते हो, शॉपिंग करते हो, वहां पे देखो किस तरीके से बिल स्कैन करते हैं, वो सारा जो पैनल है वो अगेन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो दोस्तों, बिना कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, बिना किसी भी फ्रंट एंड के, बिना किसी यूआई बनाए के कितना भी स्ट्रॉन्ग बैकएंड बना लो, पर उसको अपने क्लाइंट्स, अपने यूजर्स तक कैसे लेके जाओगे जब तक कि वो इंटरेक्ट नहीं हो सकता। और अगर हम इंडिया की प्रॉब्लम देखें, सो वी हैव मेजॉरिटी ऑफ अनएजुकेटेड पीपल, राइट। तो उसमें आपका यूजर इंटरफेस इतना ईजी होना चाहिए कि एक अनपढ़ को भी समझ में आए, सॉरी टू से दैट वर्ड, बट एक कम पढ़े लिखे को भी समझ में आए और एक पढ़े लिखे को भी समझ में आए, जिससे कि आपका दोनों सिचुएशन में विन विन कंडीशन हो, राइट। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं होता कि आपने बिल्कुल ही हाई फाई कुछ बनाना है, नहीं। इट्स मोर ओवर लाइक आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में चीजें बनानी है, सारे का सारा स्किल्स एक साथ नहीं दिखा देना है, नहीं तो फिर आपके पास फ्यूचर में कुछ भी डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं बचेगा अपने लोगों को या अपने क्लाइंट्स को। सो मेनली अगर मैं बोलूं, हमेशा सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो मैं कंटेंट देख रहा हूँ ऑन इंटरनेट या फिर कहीं पे भी, या मोबाइल पे या ब्राउजर पे, उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही है। टेक्स्ट यूज होगा, इमेज यूज होगी, वीडियोस यूज होंगे, राइट। मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स यूज हो सकती है, एनिमेशन यूज हो सकता है। तो अगर तुम ये की टर्म बता पाओगे, ठीक है, यूजर इंटरफेस किस किस से चीज मिलके बनता है, सो इट्स लाइक वीडियोस, फोटोज, एनिमेशंस, टेक्स्ट, या फिर कोई सोर्स या लिंक्स, या डिफरेंट पेजेस, या यूआरएल मतलब आपका जो वो मेन एड्रेस होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल www.google.com, वो आपके लिए एक एड्रेस होता है, राइट। सो इन सभी चीजों का जब आपको क्लियर आइडिया होगा, एक बार देखने से पहचान में आएगा कि ठीक है, दिस इज यूजर इंटरफेस, जिसमें ये सब चीजें होता है, यूजर एक्सपीरियंस और सारी चीजें बहुत बात की है। तो जब इतनी चीजें समझ में आई, देन वी शुड जंप एट HTML, CSS, ये दो चीजें। अब क्यों ये दो चीजें? बिकॉज ये आज गांठ बांध लो, जितनी भी तुम ऑनलाइन चीजें देखते हो, ओके, जितना भी तुम रीडेबल कंटेंट देखते हो, जितना भी तुम इमेजेस, फोटोग्राफ्स, एनिमेशन, टेक्स्ट, हेडिंग्स, बटन्स, कोई भी चीज, ये सब चीजें देखते हो। जैसे अभी अगर तुम सब्सक्राइब बटन पे यहाँ पे क्लिक करोगे और ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन और कोर्सेज सीखने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो HTML। सो ये सब जो इंटरेक्शन वाले एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे HTML के बिना पॉसिबल ही नहीं है जब तुम वेब डेवलपमेंट की बात करते हो एक बिगनर्स के लिए। और भी काफी सारी चीजें जिससे पॉसिबल हो सकता है, पर द कोर वाइटल्स, द फंडामेंटल्स ऑफ ब्राउजर, HTML के बिना ये सब एलिमेंट्स शायद ही आएंगे। वो HTML के बारे में सीखना चाहते हो, कमेंट कर दो अंदर, मेरे पास में पहले से भी कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड है, तुमको चाहिए 2024 के हिसाब से लेटेस्ट बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक और चीज, उसके साथ में तुम्हें एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसको तुम अपने लिंक्डइन पे भी लगा सकते हो। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना नहीं आता, नो वरीज, मैं हेल्प कर दूंगा। एक बार HTML तुम्हारा ढंग से हो जाए तो सब कुछ जो फीका सब कुछ जो ब्लैक एंड व्हाइट चीजें बनेगी, उसके अंदर तुम जान लाइफ दे सकते हो विद द यूज ऑफ CSS। स्टाइलिंग शीट्स रहते हैं जिसके थ्रू तुम अपना वो एनिमेशन, अपना कलर्स, अपनी टेम्पलेट्स, अपनी थीम्स सब सेटल कर सकते हो। वो भी चीज सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हारा शुरू में कॉलेज के कुछ फेज में या फिर अपने करियर में अगर बैकएंड हो, कुछ पहले सबसे पहले हाथ सेट हो गया HTML एंड CSS पे, क्योंकि ट्रस्ट मी, आफ्टर 10-12 ईयर्स ऑल्सो CSS में ऐसी बहुत सारी चीज़ आ जाती है जो मेरे लिए भी नहीं है, पर एक विल पावर है, एक डेडिकेशन है कि हाँ सीखना है तो सीखना है, कोई और एस्केप है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम बिताने के बाद में वाई शुड बी एस्केप, राइट। उसी में आगे बढ़ो, ओके। सो एक बार HTML और CSS पे हाथ सेट हो जाए, देन कम्स द रियल हीरो एंड द रियल गार्जियन इन दोनों का, विच इज जावास्क्रिप्ट। बिकॉज जावास्क्रिप्ट के बिना जो भी तुम इंटरेक्शंस करते हो, फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म सबमिट करते हो, या फिर तुम वॉइस रिकॉर्ड करते हो, कोई भी चीज क्लिक करते हो, है ना, वैल्यूज ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, ओके, कौन कौन सा कोर्स चाहिए, टिक टिक टिक, ये सब जो भी कोई इंटरेक्शंस करते हो ऑन योर पेज, ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। और जावास्क्रिप्ट दो चीजों के लिए बहुत मशहूर है, पहले खाली फ्रंट एंड के लिए था, पर अब उसके थ्रू आप बैक एंड भी बना सकते हो, वो सब चीजें बाद में। पर हाँ, जावास्क्रिप्ट का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के खुद के बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स या नॉर्मल मिड साइज कंपनीज के खुद के भी ओपन सोर्स या प्राइवेट फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरीज है, और उनको सीख के यू हैव डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स फॉर जॉब।
वो सब चीज़ें भी क्लियर करेंगे। बट द मेन 3 थिंग्स फॉर गेटिंग स्टार्टेड विद फ्रंट एंड इज HTML एंड CSS का नॉलेज होना एंड उसके साथ में जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करना। अब इसके बाद में जो मैं लास्ट चीज बोलूंगा वो रहेगा योर रिस्पॉन्सिव डिजाइन। आइदर फ्लेक्सबॉक्स ले लो, ये एक तरीके का इस तरीके का आपका UI टूल किट है जिसमें आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हो। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब आपका जो भी कुछ आपने फ्रंट एंड बनाया वो आपके मल्टीपल डिस्प्ले में फिट होना चाहिए, मतलब ऐसा श्रिंक रिसाइज होना चाहिए आइदर ऑन आईपैड, टैबलेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर, किसी पे भी जिस पे भी आप देखना चाहो। तो ये चीज का होना बहुत जरूरी है। अगर इन 3 चीजों पे पकड़ बना ली तो फ्रंट एंड के जितने भी तुम फ्रेमवर्क आजकल सुनते हो, Next.js, एंगुलर, रिमिक्स, फ्लटर, ओके, रिएक्ट, ये सारी चीजें जब जाके मेक सेंस करेगी। कभी भी डायरेक्ट नहीं कूदते हम। आजकल आईटी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग फ्रेमवर्क लाइब्रेरी में डायरेक्ट कूद जाते हो और कूदने के बाद में चलो आपने एक क्रैश कोर्स करके सीख भी लिया, इंटरव्यू में जो कोर वाइटल्स पूछे जाते हैं और वेब डेवलपमेंट वही चीजें रह जाती हैं। दोस्तों चीजें बहुत सारी सीखने के लिए फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड कोई आसान मजाक बात नहीं है, आर्किटेक्चर है, पूरा डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर सीखने के लिए। पर मेन आपका किस पे फोकस होना चाहिए, पहले ये 3 चीजें मजबूत करने में, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में मैंने उन लोगों को भी देखा जो 20 साल लगा दिया, उसके बाद भी अभी तक जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी ऐसा पावरफुल स्ट्रांग नहीं है, उनका प्रोफिशिएंसी नहीं है उस चीज़ पे। तो अगर आपको उसमें बिल्कुल फ्लुएंट होना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ जावास्क्रिप्ट में, पर हाँ इतना तो आता है कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को सिखा सकता हूँ और उसके साथ साथ में नया चीज़ें भी मैं सीखूंगा और आपको भी सिखाता रहूंगा। So that's it from my end। 2024 में if you want to become a front end developer, सबसे पहले इन 3 चीजों पे बहुत जरूरी है पकड़ बनाना। Once उस पे तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारी उस पे पकड़ है, then you can go for any of the framework। So इसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको फ्रेमवर्क्स के बारे में समझाऊंगा कि अगर फ्रंट एंड में पहली बार जा रहे हो विद आफ्टर लर्निंग दिस बेसिक्स, तो कैसे आपको कौन सा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी चूज करना चाहिए जिससे कि आप एटलीस्ट 2024-2025 में सिक्योर हो जाओ और फिर जॉब करते करते और चीजें भी सीख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अगर मुझसे कोई भी आपको क्वेश्चन पूछने तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। और मेरे से और ज्यादा पर्सनली कम्युनिकेट भी करना चाहते हो रिगार्डिंग योर एनी करियर और एनी ऑफ योर आईटी प्रॉब्लम्स, या फिर कोई भी जो सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है तुमको अपने करियर के लिए, सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आई विल सी यू देयर। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में जो एक कोर्स होने वाला है रिगार्डिंग एंगुलर 18, एंड उसको पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे इशूड बाय अ प्रोडक्ट कंपनी वैलिड ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।